नरसिंह जी का जन्म हुआ 1470 में। और नरसिंह जी नागर ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए और इनके पिताजी जैसे भी बताए श्री कृष्ण दामोदर दास और माताजी लक्ष्मी गौरी। इन दोनों का जब नरसिंह जी छोटे थे उसी समय एक बहुत बड़ी महामारी वहां पर आई, और ऐसी महामारी जैसे हमारे यहाँ पर अभी कुछ समय पूर्व कोरोना नाम की महामारी आई थी, और उस कोरोना की महामारी में काफी लोगों की यहाँ भी मृत्यु हुई। उसी प्रकार से जब वहां महामारी आई तो नरसिंह जी के माता और पिता दोनों की मृत्यु उसमें हो गई। जब नरसिंह जी के माता और पिता की मृत्यु हुई उस वक्त नरसिंह जी के जो बड़े भाई थे बंशीधर जी, उनकी उम्र तो 22 वर्ष थी, परंतु नरसिंह जी की उम्र उस वक्त मात्र 5 वर्ष की थी। अब 5 वर्ष की आयु में नरसिंह जी ने अपने माता पिता को खो दिया। अब ऐसे व्यक्ति का लालन पालन करना जिसके सिर पर माता पिता का हाथ नहीं हो, तो ऐसे व्यक्ति या तो आगे जाकर के बहुत बड़ा व्यक्ति बनेगा या फिर ऐसा व्यक्ति आगे जाकर के उस कुल का विनाश कर देगा, क्योंकि संस्कार नहीं मिलेंगे। अब पालने की जिम्मेदारी कहां आई? तो नरसिंह जी को पालने की जिम्मेदारी उनकी एक दादी जय कुंवरी बाई, तो उनकी दादी के ऊपर पूरी जिम्मेदारी पड़ गई। अब दादी नरसिंह जी का पूरा ख्याल रखती और बंशीधर जी कमा करके लाते और उनका पालन पोषण करते। समय चलता रहा, लेकिन सबसे विशेष बात यह रही कि नरसिंह जी जन्म से ही, जब से उनका जन्म हुआ था, जन्म से ही नरसिंह जी ना तो सुन सकते थे और ना बोल सकते थे, गूंगे भी थे और बहरे भी थे। 3 वर्ष बीत गए, 8 वर्ष की आयु हो गई नरसिंह जी की, लेकिन तब भी उनका सुनना और बोलना शुरू नहीं हुआ। अब जैसे दादी उनको पाल रही है, दादी की जिम्मेदारी है, अब दादी पाल रही है तो दादी का तो मन रहता है कि मेरा पोता 8 वर्ष का हो गया लेकिन अभी भी ये ना तो सुन सकता है ना ही बोल सकता है। तो अगर ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे बड़ा होगा तो इसका जीवन कैसा होगा? आप कहवा जाने घर का भी निहाल कौन करना? तो वही बात है, दादी के मन में विचार आ गया। अब दादी को चिंता सता रही है, तो दादी को कहीं भी कोई भी कह दे कि वहां पर कोई संत महात्मा आए हुए हैं और वो बताते भी हैं, इलाज भी करते हैं, तो एक बार वहां दिखा ले, क्या पता बोलने लग जाए। तो ऐसे करके नरसिंह जी की दादी नरसिंह जी को लेकर के बहुत देव स्थानों पर, बहुत मंदिरों में, बहुत देवताओं के पास लेकर के भटकती रही, परंतु ऐसा कोई योग नहीं बना कि किसी की कृपा से नरसिंह जी बोलने और सुनने लग जाए। अब जब कृपा होती है तो अपन कहते हैं कि दूध की छोटी से भी फायदा हो जाएगा, कहते हैं नहीं बात। तो मन में नरसिंह जी की दादी के भाव सदैव रहा कि कभी ना कभी तो ऐसा समय आएगा कि मेरा पोता भी बोलेगा। लेकिन ये चिंता हमेशा सताती रहती है, क्योंकि सबसे विशेष बात यह है कि मूक को वाचाल कौन बनाए? मूक का मतलब गूंगा व्यक्ति, कि गूंगे को तो बोलने वाला कौन बनाए? और पंगु को गिरिवर लांघने की शक्ति कौन दे? पंगु का मतलब जो पैरों से नहीं चल सकता है, और गिरिवर का अर्थ पहाड़। कि पंगु को गिरिवर कौन चढ़ाए? कि जिसके पैर नहीं है या जो लंगड़ा है उसको पहाड़ पर कैसे चढ़ाया जाए?
ये कार्य कब हो? जब भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो, तभी संभव है। तो जय कुंवरी को पूरा विश्वास था कि परम पिता परमेश्वर ही एक ऐसे हैं कि जिनकी कृपा से मेरा पोता बोलने और सुनने लग जाएगा। और ये भी विश्वास था कि दयामय जगन्नाथ प्रभु साधारण मनुष्यों पर जब कृपा करते हैं तो उनको अपना प्रिय भक्त मानकर ही कृपा करते हैं। तो जगन्नाथ भगवान की कृपा भी होगी और मेरा पोता बोलेगा। तो इसी भाव को लेकर के जय कुंवरी बाई साधु संतों का आदर सत्कार करती, जहां भी कोई साधु मिलता उनकी सेवा करती और एक ही आशीर्वाद उनसे मांगती कि कैसे भी करके मेरा पोता सुनने और बोलने लग जाए। तो भगवान की कृपा हुई और जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ तो महाशिवरात्रि का पर्व आया। अब जूनागढ़ में एक हाटकेश्वर महादेव का मंदिर है। तो महादेव जी के मंदिर में शिवरात्रि की पूजा करने के लिए सभी भक्त, महिलाएं, पुरुष पूजा करने के लिए जा रहे हैं। तो दादी भी नरसिंह जी को अपने साथ लेकर के सब जगह जाती थी, तो वहां भी उस दिन उनको जाना था। अब देखिए, सबसे विशेष बात यह है कि नरसिंह जी जब 8 वर्ष की आयु में है, उनकी दादी सुबह कितने बजे उठती होगी? जैसे बड़ी औरतें हैं, बुजुर्ग हैं, कितने बजे उठ जाते होंगे? प्रातः 4 या 5 बजे, यही उठने का समय। अब अगर किसी बच्चे को जगाएंगे तो बच्चा कभी भी नहीं उठ पाएगा। परंतु नरसिंह जी की दादी नरसिंह जी को प्रातः उठाती, तो उनके साथ वो उठते, मंदिर भी जाते और मंदिर में जाकर के जैसी भी उनसे सेवा बन पड़ती सेवा भी करते। तो ये होते हैं संस्कार। अब आज के समय में पहले बात तो कोई अपने बच्चों को मंदिर लेकर के जाते ही नहीं है। अब मंदिर में अगर कथा हो रही है या कोई पूजा पाठ का काम चल रहा है या भजन भाव हो रहे हैं, तो बच्चों से कहेंगे कि बेटा तू यहीं रह, क्या करेगा वहां। परंतु अगर मंदिर में जाएगा तो कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, कथा में जाएगा तो कुछ न कुछ सीखने को ही मिलेगा। लेकिन उसको घर पर बिठा दिया फोन दे करके कि तू तो फोन देख ले जब तक हम आते हैं, ताकि तेरा भी मन लगा रहेगा। अब बच्चा फोन में लग गया तो ना तो वो पढ़ाई करेगा और फिर आपकी बात नहीं सुनेगा। फिर आप कहोगे कि मेरा बेटा तो कहना नहीं मानता है, ना ही पढ़ता है, सारे दिन फोन लेकर के बैठा रहेगा, खाना खाएगा तो भी फोन लेकर के बैठेगा। तो कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार के संस्कार हम हमारे बच्चों को देंगे, उसी प्रकार से बच्चा आगे जाकर के भाव उत्पन्न करेगा। तो नरसिंह जी को जय कुंवरी बाई, उनकी दादी जी, शिवरात्रि के पर्व पर हाटकेश्वर मंदिर में लेकर के पूजा करने गई। वहां भक्ति भाव से उन्होंने पूजा पाठ किया और पूजा पाठ करने के बाद जब वो मंदिर से बाहर निकले तो मंदिर के पास में ही एक साधु बैठे हुए थे और वो साधु मुख से नारायण नारायण का जप अनवरत कर रहे थे। और उनको देख करके लगता था कि बहुत कोई बड़े तपस्वी साधु हैं। तो जितनी भी महिलाएं शिव जी की सेवा करके आ रही थी, वे उन साधु महात्मा के पास जाती और उनकी भी पूजा करती, उनको भी प्रणाम करती आदर से। जो भी कोई दक्षिणा उनसे बन पड़ती उनको दक्षिणा भी देती। तो नरसिंह जी की दादी नरसिंह जी को लेकर के भगवान का पूजन से जैसे ही वो फ्री हुई और साधु महाराज के पास जा पहुंची। साधु महाराज को देखा
तो साधु महाराज आंखें बंद करके बैठे हुए हैं और नारायण नारायण का जप कर रहे हैं। अब कोई व्यक्ति अगर बैठा हुआ है तो आप जाकर के उसको आवाज लगाओगे। तो वैसे ही नरसिंह जी के दादी जी उन्होंने प्रणाम किया और आवाज लगाई कि महाराज। महाराज ने कोई जवाब नहीं दिया, ना ही आंखें खोली। फिर वो कही कि महाराज, तो भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, फिर भी आंखें नहीं खोली। अब बुजुर्ग लोगों में एक सबसे विशेष बात होती है कि जब तक आप उनकी बात का उत्तर नहीं दोगे, उनकी बात जब तक आप नहीं सुनोगे, उस बात का पीछा नहीं छोड़ेगी, वो उस बात को अनवरत बोलती रहेगी। तो जब महाराज ने आंखें नहीं खोली तो दादी जी बाबा जी के चेंट की, और बाबा जी के चेंटी तो उसी चेंटी के पीछे कौन छो। तो कहती है कि महाराज, ओ महाराज, महाराज, ओ महाराज, 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 महाराज मारी सुनो, महाराज मारी भी सुनो, मत आके शरण माई जो महाराज। अब महाराज ने सोचा कि अगर मैं नहीं बोलूंगा इससे, अगर मैंने आंखें नहीं खोली तो मैं नारायण नारायण का मंत्र तो भूल जाऊंगा और मेरे मुख से क्या निकलेगा, महाराज 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 महाराज, क्योंकि ये तो महाराज शब्द को लेकर के ही बैठ गई। तो महाराज ने आंखें खोली। आंखें खोलते ही डोकरी माई जय कुंवरी बाई दादी जी थी, उन्होंने पांव पकड़ ली और पांव पकड़ के कि महाराज बहुत चिंता में हूं, मन में बहुत दुख है कि ये मेरा पोता है और एक महामारी में इसके माता पिता की मृत्यु हो गई, और सबसे विशेष बात यह हो गई महाराज कि ना तो ये बोल सकता है और ना ही ये सुन सकता है। तो भगवान अगर आपकी कृपा हो जाए तो मेरा बेटा बोलने और सुनने लग जाएगा। तो साधु महाराज ने नरसिंह जी को अपने पास बुलाया और पास में बुला करके अपनी गोदी में बिठा लिया, और गोदी में बिठा करके नरसिंह जी से कहते हैं कि बेटा बोलो राधे कृष्णा राधे कृष्णा। नरसिंह जी के कानों में जैसे ये शब्द पड़े, सुनते नहीं थे ना नरसिंह जी, लेकिन भगवान की कृपा देखो, ये होता है विश्वास कि जैसे ही महात्मा जी ने उनके कान में राधे कृष्णा कहा तो नरसिंह जी ने वो शब्द सुन दिए और सुनने के साथ में ही बोलना भी शुरू कर दिया, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। बोले सावरिया सेठ की। अब नरसिंह जी बोलने और सुनने लग गए, बहुत प्रसन्न हुए। दादी जी और वहां जितने भी भक्तगण मौजूद थे सभी जय जयकार करने लगे कि महाराज की जय हो, मेरा पोता बोलने लग गया। बहुत प्रसन्न हुए, नाचने गाने लगे। अब जय जयकार करते हुए लोग आते और जाते चले जाते, गांव में पूरे गांव में खबर फैल गई कि नरसिंह जी बोलने लग गए। ये वजनीय चीज आप देखा जाए कि कोई भी छोटी मोटी बात है, या चौकी हो चाहे बुरी हो, एक बार कोई का कान में पड़ जानी चाहिए, और कान में पड़ता ही वह बात 5 मिनट में आदमी 12 कौन निकला जिससे पहले तो सारा गांव में फैल जाए। मानो तो नहीं बात में, और कोड़ा सुखा जाए लीक किसी जगह से बात वह भी तान पतो है। तो साहब पूरे गांव में खबर फैल गई कि नरसिंह जी बोलने सुनने लग गए। अब बोलने और सुनने लग गए तो दादी जी बहुत खुश हुई, वैसे सेवा भावी थी, साधुओं की सेवा तो वैसे ही किया करती थी वो। तो
महात्मा जी को उन्होंने निवेदन किया कि महात्मा जी, मेरा छोटा सा घर है और उस घर में मेरा एक बेटा और बहू भी रहते हैं, और मेरा बेटा राजा के थानेदार के पद पर काम करता है, राजा के दरबार में थानेदार है, सिपाही है। देखो ऐसे तो फिर आपका कथा से जान चला जाएगा। आया वहीं तरफ मत देखो थे, कथा में ध्यान रखो, अंडे का ध्यान रखो। हाँ नहीं मैं भी देख ली पड़गा जो, पण जो पड़गा वाने भगवान उठावे छे, भगवान ही सारो देवाड़ो छे, तो भगवान को अगर सारो लेर बैठा छे तो आप पड़े कौन पड़ सका। देखो एक छोटी सी बात बताऊं जो कथा में, कि जे टाइम पे समुद्र ने पार करवा की बात थी और राम जी पूरी सेना के साथ में समुद्र का किनारा पे जा पहुंचे। समुद्र का किनारा पे गया तो समुद्र बहुत लंबो चौड़ो कहीं पार करे, तो वो जगह पुल बांधवा की बात आई। पुल बांधवा की बात आई तो नल नील पत्थर के ऊपर राम को नाम लिखा और पानी में डाल दे तो पुल बन बलक को। अब राम जी सोचा कि सारा काम कर रहा है, सारा तो वानर सेना लागी पुल बना पावे, और पक्षी लाग रहा है, गिलेरी लाग रही है, जो भी जीव जंतु जो उनका हाथ में जतरो सो भी कांकरो भी आ जाए, चाहिए एक मिट्टी को दाढ़ो भी आ जाए, तो उन्हें ले जा समुद्र में डाल रहे थे। क्यों? सही हो कि भगवान का काम में माँ को भी थोड़ा बहुत सही हो गया। तो राम जी देखे कि अगर ये सभी काम कर रहे थे तो मैं क्यों बैठे हो रही हूँ, मैं भी थोड़ा सा काम कर लियो। तो राम जी भी अगर भाटो उठाया, अब सोचा कि तो राम को नाम लिख रहे थे तो मारो ही तो नाम थे, तो मन नाम लिखे कोई इज्जत का ही। तो वो पत्थर ने पानी में डाल दिया, और पानी में डालिया, पानी में डालता है भाटो डूब, और जो ही पत्थर डूबियो तो और बात तो बाद की बात है कि कहीं डूबे और क्यों डूबियो। सबसे पहले राम जी जो चार मेर जा क्या अंडी भी जा क्या, अंडी भी जा क्या, देखा कोई देख तो नरियो से विशेष बात हो जाती है ना भाई, कोई देखे थोड़ी जे कई बार आप ही विचार कर लिया कि कोई भी आपने छोटो मोटो काम है जा, कोई गलती है जा, तो पहले अंडी उठी जा कर कि देखा कोई देखे तो मैं यही है जा बार। तो साहब राम जी चारों तरफ देखा तो कोई कौन दिखियो, तो राम जी देखा कि यार एक बार कहीं तो डूब गो, दोबारा और पटका। तो फिर राम जी एक छोटा सा पत्थर उठाया और पानी में डालिया, डालता ही वो दूसरो पत्थर भी पानी के अंदर डूब गो। अब राम जी फिर अंडी उंडी जाके साथ फिर कोई ना कोई देखने ले, तो हड़की हड़की सी हंसपा की आवाज आई राम जी। तो राम जी गौर से देखा तो हनुमान जी बैठे साइड में, हनुमान जी बैठे बैठे हंस रहे। तो राम जी कहते यार हनुमान का देख लियो, कहते प्रभु देख लियो कि भाई हनुमान देख तो लियो लेकिन कोई ने कीजिए मत। कहते भगवान मैं तो मैं था वो सेवक था की बात क्यों क्यों था कि गई तो मारी गई। तो साहब राम जी और हनुमान जी बैठ गया, राम जी खेरिया से कि हनुमान जी मारे एक समझ में बनाई बात कि ये सभी लोग मारो नाम लेकर पत्थर डाल रहे थे, तो सारा पत्थर तरगा, लेकिन मैं जो पत्थर उठा डालियो छू वो पत्थर कहीं डूब गो। तो हनुमान जी खेरिया थे कि भगवान चिंता करवा की कोई बात करो, चिंता मत करो। ये पत्थर ने पकड़ रखा जा और वो पत्थर ने ते छोड़ दिया, तो जी आदमी ने थे छोड़ दिया, और जी को हाथ अगर थे छोड़ देला तो वो आदमी तो डूब ही लो। तो भगवान में तो सभी अच्छा हो जाए कि सबको हाथ पकड़ रखो था का आंसू कोई क्यों छूटे। अब जो यहाँ बार ये पड़गा, अब अगर ये राम को नाम ले बैठता तो कुर्सी का दे कौन बुढ़। देखो यो प्रसंग
ये बात को परी बताया सुमताना। हाँ, तो जिसने भगवान ने जिस भक्त का हाथ छोड़ दिया उसका डूबना निश्चित है। तो मन में पूर्ण विश्वास लेकर के हमेशा भगवान की भक्ति करें। विश्वास होना चाहिए, स्वार्थ कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर भगवान की भक्ति स्वार्थ को लेकर के करोगे तो आपका कार्य कभी भी सिद्ध नहीं होगा। अब ये नरसिंह जी भगत हैं। नरसिंह जी भगत का सबसे विशेष और सबसे प्रिय वृत्तांत यही है कि नरसिंह जी ने जो भगवान की भक्ति करी बाद में आगे जाकर के वो निस्वार्थ भाव से करी। उस भक्ति में किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं था। तो निस्वार्थ भाव से करी। कोई भी काम हुआ तो भगवान के हाथ से छोड़ दिया कि आप जानो और आपका काम जाने। नरसिंह जी एक ही बात समझते थे, होई आई सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावई शाखा। कि वही होगा जो राम जी चाहेंगे। तो अगर राम जी चाहेंगे वही होगा तो राम जी के ऊपर ही छोड़ दो। अपने दुख, अपने दर्द, कोई भी परेशानी उसको राम जी के ऊपर छोड़ करके केवल भगवान का भजन करने लग जाओ। अगर निस्वार्थ भाव से भगवान का भजन करोगे तो मैं आपको एक पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं कि आप थोड़े दिन तक परेशान रह सकते हो, लेकिन आपको आगे जाकर के भगवान का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा किसी न किसी तरीके से। तो महाराज जय कुंवरी बाई जो नरसिंह जी की दादी जी थी, उन्होंने महात्मा जी से निवेदन किया कि महाराज मेरा भी छोटा सा घर है और मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। अगर आप मेरे घर पर आ जाएं, आपके चरण मेरे घर पर पड़ जाएं, तो शायद मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि नरसिंह जी की दादी इस चीज का एहसान मान रही है कि इस महाराज की कृपा से आज मेरा बेटा, मेरा पोता बोलने और सुनने लग गया। लेकिन साधु महाराज ने कहा कि माता इतना समय मेरे पास नहीं है, अभी तो मुझे भक्ति करनी है, साधना करनी है, इसलिए मैं तो मेरी भक्ति करने के लिए आगे जा रहा हूं। लेकिन कभी समय मिलेगा और कभी भगवान की कृपा होगी तो मैं आपके घर जरूर आऊंगा। ऐसा कह करके साधु महाराज तो चले गए। गांव में खबर फैली चुकी थी। अब नरसिंह जी की दादी नरसिंह जी को लेकर के घर पर आ गई। घर पर आई और घर पर आते ही अपने बड़े पोते बंशीधर को और अपनी पोता बहू दुरित गौरी जो बहुत गुस्से, चिड़चिड़ी, हमेशा झगड़ने वाली, कोई प्रेम से बात करे तो उससे झगड़ा कर ले, ऐसी उनकी भाभी थी। तो उनको जाकर के दादी ने बताया कि बेटा अपना नरसिंह बोलने लग गया। तो भाई तो खुश हुआ, भाई का तो भाई से प्रेम रहता है, भाई का भाई से कभी भी वैर नहीं होगा। आपस में अगर घर में झगड़ा भी हो गया तो भाई के लिए भाई ही खड़ा होगा, दूसरा कोई भी खड़ा नहीं होगा। तो भाइयों में कभी बैर नहीं होता है। लेकिन भाभी के मन में द्वेष था, चिड़ोगली थी ना, तो चिड़ोगली को तो हमेशा ही द्वेष रहते, कोई भी हो चाहे तो जब नरसिंह जी की दादी ने कहा कि नरसिंह जी बोलने लग गए, तो दुरित गौरी जो उनकी भाभी थी उन्होंने एक ही बात कही कि देखा बता काई बोल भला क्यों बोल बता मैंने काई बोल भला क्यों। तो नरसिंह जी कहते हैं कि राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा।
अब राधे कृष्णा नरसिंह जी ने बोला तो उनकी भाभी कहती है ये कहीं से राधे कृष्णा कहीं है यो कहीं बोल रहा है यार राधे तो कौन है और यो कृष्ण यो कौन है। अरे फिर बागाना काटती मायने चलेगी कि कहीं बोले थे। अब साहब जब वो बोलती हुई अंदर चली गई तो उसके बाद में दादी के मन की जो भावना थी पूरी हो गई कि मेरा पोता बोलने लग गया। तो दादी तो खुश है, दूरी गोरी अंदर जाकर के बड़बड़ा रही है। अब दादी खुशी के मारे प्रसन्नता का भाव कर रही है, नाच रही है, कूद रही है और नाचती कूदती भगवान से फिर एक बात कहती है। देखो फिर यहाँ खेला कि सब माँ देखे कि जब भी कोई भी काम हो, अगर एक काम है वो तो आप लहर का लहर भगवान का अगर दूसरों काम परोस दिया था। चाहे घर में काम हो, आपने कोई बहू है घर में, कोई बेटी आपने काम करी है, अब यूं कह दिया भाई बेटा पोंछो लगा दे। अरे पोंछो लगता है लहर की लहर से जब माचे जो दूसरों काम उठा दो पोंछो लगा दी तो कपड़ा भी सुखाया ल तो ये काम से न बढ़ गए तो यो काम भी। तो नरसिंह जी की दादी का मन में भी यही भाव कि चलो अपना पोतो बोल वो तो लगो 8 साल को भी है गो हर वो टाइम 8 साल को तो बहुत बड़ो ही जाते हैं मान लो। तो 8 साल को भी है वो तो भगवान अब हमारी कचे एक छोटी सी विनती और से उन्हें सुन लियो कि मैं मरूं, मारा जीवन 100 वर्ष पूरा है वह उसको पहली मैं मारा पोता को ब्याह देख जाऊं, मारा पोता को ब्याह देख। तो मन में एक भाव रहे कि पोता को ब्याह है लो तो पड़पोतो भी है लो और पड़पोतो है लो तो दादा दादी पड़दादा पड़दादी बन जाए। तो वहां का मन में एक भाव रहे कि साहब मारे पड़पोतो है जालो तो मन मारा पोता सोना की सीटी चटावला। तो नरसिंह जी के दादी का मन में भी सोना की सीटी चढ़वा को विचार आगो। लेकिन देखो सबसे बड़ी बात भाई या तो खेती की मारा 100 वर्ष पूरा है जा, लेकिन भाई या कौन कह रही कि जल्दी है भाई या कह रही थे कि मारा पोता को ब्याह है जा और मारा पड़पोता को मुंडो में देख लियो मर बासु पहली मतलब कतरी जी बोचाओ जब मर वो तो फिर भी कोई कौन चाहे क्योंकि मरबासु तो सबने डर लागे, चाहे बूढ़ो हो, चाहे जवान हो, चाहे बीमार हो, चाहे कतरो दुख पा रहे हो। बीमारी में दुख में भी वो एक ही बात के लोग भगवान मने नहीं का करते पर वो यह कौन के लोग भगवान मने बुला ले यह चीज का देखो क्या। तो भक्ति को भाव उम्र देकर कदे कौन लागे, भक्ति आप कभी भी कर सका जा। अब जिया नरसिंह जी ने वो की दादी भक्ति भाव में पूजा पाठ में कोड़ भी ले जाओ जी तो न भगवान ने भजना में लगे रहते चाहे सुने बोलो कौन सा उठे, लेकिन या तो पतो जो पे ताली बजानी है या तो पतो जो पे ताली बजा रहे तो आप भी ताली बजानी है। तो नरसिंह जी धीरे धीरे जसुई भक्ति का भाव में रंगता गया। अब अगर आप भक्ति की बात करा तो एक भगत और थी कृष्ण जी की, वह भी बहुत बड़ी भगत थी, नाम बता सको जो? कृष्ण जी की भगत एक और थी, एक तो मीराबाई और दूसरी कर्माबाई। तो मीराबाई भी वहां का दादाजी के साथ में कोई भजन सत्संग का काम है वो चाहता उनका मायने जाबा करे और भजना में बैठी रही थी। तो एक बार कोई कथा चल रही जहाँ आज ही जगह कथा चल रही, तो दादाजी के साथ में मीराबाई भी कथा का मायने चलेंगे। अब कथा में बैठ के कथा चल रही, कथा सुन रहे थे सभी। तो कथा करवाड़ा महाराज कह रहे थे कि भक्तों मैं जो कथा आपको सुना रहा हूं
उस कथा में अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आए तो जब कथा का विश्राम हो उसके बाद में आप उस बात को मेरे से पूछ लेना, ताकि आपके मन में ऐसा नहीं रहे कि हमने कथा तो सुनी लेकिन हमारे तो समझ में नहीं आई। तो साहब धीरे धीरे कथा विश्राम की ओर बढ़ी। कथा का विश्राम हो गया और विश्राम होने के बाद जैसे आरती हुई और सभी भक्त खड़े होकर के अपने अपने घर को चले गए। मीराबाई के दादाजी भी उठकर चले गए, लेकिन मीराबाई वहीं पर बैठी रही। अब मीराबाई वहीं पर बैठी रही तो महाराज ने मीराबाई से एक प्रश्न किया कि बेटा तू तो बहुत बड़ी भक्त है, इतने बड़े बड़े इतने ज्ञानी पुरुष इतने बुजुर्ग बुजुर्ग लोग आए, उन्होंने कथा सुनी, उनके मन में कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ और तू इतनी बड़ी है, इतनी छोटी उम्र में बैठी है और तेरे मन में कोई प्रश्न पैदा हुआ, तो पूछ क्या प्रश्न है। तो मीराबाई महाराज जी से केवल एक ही बात कहती है। क्या कहती है कि हरि से मिलन कब होगा। कि भगवान आप मुझे केवल इतना बता दो कि भगवान से मेरा मिलन कब होगा, मैं भगवान से कब मिलूंगी, भगवान मुझे कब दर्शन देंगे। भक्ति तो मैं रोज करती हूं उनकी, लेकिन भगवान मुझे दर्शन कब देंगे। तो दर्शन देने की बात आई तो देखो भाव की बात है। जैसे उन्होंने कहा महाराज ने कि जैसे कथा विश्राम में आए, कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, तो वैसे ही क्या हुआ कि कई बार कथा चल रही, अब उस कथा में पांडाल बना हुआ बहुत बड़ा, उस पांडाल में कथा सुनने वाला कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, केवल एक डोकरी। डोकरी तो समझते हो ना आप लोग, जो बुजुर्ग औरत हो जाए, देखो शर्मा भागे बात करते सब डोकरी क्यों जो मन ध्यान से। तो एक बूढ़ी डोकरी बुजुर्ग औरत व्यास जी के सामने बैठी है। अब व्यास जी ने मन में विचार किया कि ये अकेली माता राम कथा सुन रही है, तो मेरा फर्ज है कि अगर अकेली भी सुन रही तो मैं इसको पूरी कथा सुनाऊंगा, कथा को बीच में रोकूंगा नहीं। तो महाराज कथा सुनाने लगे। कथा में जैसे जैसे प्रसंग आए वैसे वैसे महाराज आगे बढ़ते रहे। तो महाराज ने भाव देखा कि माता राम के जो डोकरी बेटी है उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। अब उनके आंसुओं को देख करके महाराज के मन में और भाव उत्पन्न हुआ कि इस माता राम को पूरी कथा समझ में आ रही है। तो उन्होंने पूरी कथा सुनाई और आरती होने के बाद में व्यासपीठ से नीचे उतरे और माता राम के पास चले गए। जाकर के बोले माता राम, दुनिया तो सारी पागल है, कोई समझता ही नहीं है। अभी यहाँ पर डीजे बज जाता तो सभी नाचने लग जाते, लेकिन कथा चल रही है कोई सुनने ही नहीं आता। लेकिन आपके पूरी कथा समझ में आई, आपने पूरी कथा सुनी और आप रोए भी, आंखों से आंसू भी आए आपके। तो इतना सुन के ही माता राम ने थोड़ी सी गर्दन ऊपर करी और गर्दन ऊपर करके ऐसे ऐसे करके, बुजुर्ग औरत है आंखों से कम दिखता था, तो ऐसे ऐसे करके उससे कहती कि बेटा तू कौन से रे भाया। तो कहते माता राम मैं कथा सुना रही हूँ, जो ना बात तुम्हारी कथा सुन तो रही जी, मन ही भूल गई। कचा हाँ भाई का जो तू उनके बैठी जो ही गई, कचा हाँ कचा माता राम वो। तो महाराज माता राम के चले बहुत बढ़िया भाया बेटा कोई बात नहीं। तो कहते माता राम मैंने एक बात बता कि तू कथा न समझी और कथा न सुन छोड़ तारी आंखों आंसू आया तो थारा कथा समझ में आई। तो माता राम के जगह बेटा एक बात कहते काई, कहते तू काई सुनायो कथा में मारे बातो 1% ही पल्ले कौन पड़ी, समझ में कौन आई काई बोलियो।
तो कहे माता राम जब थारा समझ में कौन आई तो फिर तो रो रही क्यों छी? रोबा को कारण बता, असी काई बात है कि असी काई दुख है। तो महाराज माता राम कह रही है कहे बेटा और तो कोई दुख की बात कौन है, लेकिन तू कहे जब व्यासपीठ में बैठ कथा सुनावो छो, अरे कथा सुनावो छो जब थारी लंबी लंबी डाडी अतरी लंबी डाडी थी, अरे यहाँ बिल्कुल पैनी थी नीचे। तो कहे जब तू बोलो छो तो वह डाडियां ऊपर नीचे हाल है, अब डाडियां हाल है तो बेटा कहे मारे का पकड़ो छो, अरे वो जब बोगाड़ो छो तो उनकी डाडी भी यहाँ हाल है थारी से नहीं, अरे वो पकड़ो का जब 10-15 दिन पहले मर गो का जो तने देख देख कर मन तो कुछ बकरा की याद आओ बोले सांवरा सेठ की। तो आइए मीराबाई जो भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, उसी प्रकार से कर्माबाई भी भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। और कर्माबाई ने ठाकुर जी को स्वयं, देखो भोग तो आप सब लगावा था, लेकिन जल्दी से भोग खा भगवान उठा नहीं ले राजाओं से। लेकिन कर्माबाई की भक्ति भी ऐसी भक्ति थी कि भगवान को भोग खाना ही पड़ा। तो आइए सभी मिलकर प्रेम से ठाकुर जी को खींचड़ा खिलाते हैं। बोले श्याम प्यारे की थाली पर कर ल्याए रखे चढ़ो ऊपर की बाट की जी मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जात की, जिमावे बेटी जात की। आइए सभी मिलकर भोग लगाए। थाली पर कर ल्याए रखे ऊपर की बाट के हमारा श्याम धनी जिमावे बेटी जात के। थाली पर कर ल्याए रखे चढ़ो ऊपर की बाट की हमारा श्याम धनी जिमावे बेटी जात की, जिमावे बेटी जात की, जिमावे बेटी जात की, जिमावे बेटी जात की, जिमावे बेटी जात की। हमारा श्याम धनी जिमावे बेटी जात की, हमारा श्याम धनी जिमावे बेटी जात की। थाली पर कर जाए देखो परोते बैठो सावेरा तू कोई रह जावे लो, परोते बैठो सावेरा तू कोई रह जावे लो। आज की मारू कने की किरो आज की मारू कने की किरो हाल राबड़ी छात की तुम्हारा श्याम धनी जिमावे बेटी जात की, तुम्हारा श्याम धनी जिमावे बेटी जात की। हमारी घर कर नहीं खींचो ऊपर की बात की, तुम्हारा श्याम धनी जिमावे बेटी जात की, बाबा जात की।
करनी तोड़ के कन्हैया बोली थी मनमोहन करनी करनी बोल दी टूटी मैं जग में बेबी टूटी मैं जग में बेबी मानो ना कोई रात के हिम मारा शाम करे हिमावे बेटे जाट की हो खाली भर कर लाई जो ऊपर की कोई बात की हिम मारा शाम करे हिमावे बेटे जाट की कहीं सावरिया पर तो पेड़ लगायो तेरे पर तो फूल कहीं सावरिया पर तो पेड़ लगायो जी पर तो फूल कहीं सावरिया पर तो पेड़ लगायो तेरे पर तो फूल कहीं सावरिया पर तो पेड़ लगायो जी बतिया के बोल बैठ कर शाम की जड़ो खायो ने बतिया थोड़ा था भगता से बाबरा थोड़ा था भगता से बाबरा कई अकाई आस की दिन हमारा शाम करी दिमावे बेटी जात की हमारा शाम करी दिमावे बेटी जात की मजाक की सावरियों कर आवे लो भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरियों कर आवे लो भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरियों कर आवे लो भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरियों कर आवे लो मोहन लाल लोकार प्रभु का हर्ष हर्ष गुण गावे लो मोहन लाल लोकार हरि का हर्ष हर्ष गुण गावे लो साचो प्रेम प्रभु में हो तो भो साचो प्रेम प्रभु में हो तो सूरत बोले काट की तुम्हारा साथ करी कि हमें बेटे काट की तुम्हारा साथ करी कि हमें बेटी काट की हमें बेटी काट की हमें बेटी काट की हमें बेटी काट की हमारे बेटा काट की हमारा साथ करी हमें बेटी काट की हमारा शाम करी हमें बेटी काट की हमारा शाम करी हमें बेटी जात की बोलिए मंगल भगवान की जय। तो महाराज मन में अगर कोई भाव लेकर के भगवान की भक्ति करी जाए और अरदास की जाए और भगवान को मनाया जाए भाव से तो भगवान सदैव सुनते हैं। समय जरूर लगता है लेकिन भगवान सुनते हैं। तो वैसे ही जैसे कर्माबाई पर भगवान ने उपकार किया उसी तरीके से नरसिंह जी की दादी की मनोकामना भी भगवान ने सुन ली और नरसिंह जी का विवाह हो गया। अब देखो नरसिंह जी का जो विवाह हुआ तो
ऐसी पत्नी मिली नरसिंह जी को जो आप खेमा था कि साहब हमारी छोरी तो गाय से गाय। तो नरसिंह जी ने भी बिल्कुल गाय भी नहीं मिली। अरे नरसिंह जी की जो भाभी थी उनका घर का भी किया तो यह था कि हमारी बेटी भी गाय छे, पर भैया कौन बताए कि सिंगाड़ी छे। तो नरसिंह जी के भाभी सिंगाड़ी गाय। तो साहब अब नरसिंह जी की पत्नी बिल्कुल भोड़ी, काई भी खेलो बिल्कुल ठंडी, और वहां की भाभी बहुत तेज, मतलब आमने सामने है जा तो यहाँ लागे कोई दिवाली का फटाका फूटका छोटी सी बात पे और सूतली बम फूटा। तो देखो एक चीज सबसे बड़ी बात है कि अगर एक तेज बहू चाहे अपना घर में तो एक ले आओ ठंडा स्वभाव की, क्योंकि आग के पास पानी चली जाए तो आग अपना आप ही गुच्छे से ठंडो पड़ जाए मामलो। तो वही प्रकार से देखो ये सासुआ के लिए तो बहुत बड़ी अच्छी बात है कि अगर घर में एक बहू तेज आ गई तो दूसरी बहू ठंडी ले आओ, और अगर पहली कोई बड़ी बहू ठंडी आ गई तो दूसरी बहू तेज ले आओ, ताकि वो सामंजस्य चाल तो रे। छोटी मोटी दीपावली चाल फिरे तो मन भी टाइम लागे रहे थे, टाइम पास है तो रहे थे, फिर आसपास की औरतों में मौको मिल जाए सब फलाना का घर में यही नीचे तो हूँ सुखाई से कि रोटी पचवा को काम भी जाए। तो महाराज जो ही नरसिंह जी को ब्याह हुई हो बीननी घर में आई और घर का धीरे धीरे काम काज संभालने लगी, और नरसिंह जी की भौजाई से जो अपना काम कमाड़ा आ गई, काहे काम पागी कुड़ चाँच लिया कर वो नरसिंह जी के भाभी कुड़ चाँच लिया कर लगी। काहे करे थे कुड़ चाँच ली कि नरसिंह जी की भौजाई अपनो रूप दिखा रही है कि जब भी कोई नरसिंह जी की बीननी काम करे जहाँ कोई झाड़ू लगावा वो काम से तो वह बेचारी द्वारों ले झाड़ू काटती जावे और 45 की भाभी लागे जो कचरो ले यार फेंक जा रहे कहते देख या झाड़ू काटी से 80 रे राम जब कचरो तो अंडा ही पड़ियो छे इन्हें कहीं थारो बाप उठाओ लो। अब बेचारी कहीं कर फिर गई साहब, फिर उन्हें काट सब्जी बनावे रोटी बनावे तो सब्जी का मायने 45 हजारों की भाभी नमक खा लिया। अब नमक ज्यादा डल लो तो नमक तो तेज है और खारी खारी बोले, अब खारी खारी बोले तो दूषण कौन पे कौन बनायो तो सर कहते साहब नरसिंह जी की बिरयानी माणी गोरी बनाई थी, मुझे माणी गोरी बनाई थी। अरे भाई तो इन्हें रोटियां बना वो भी बोला नमक ज्यादा खा, शुरू शुरू तो यहाँ खेला और फिर धीरे धीरे वह चीज अगर आगे बढ़ गया तो फिर कहीं खेला बहुत क्या नतरा सालेगार या बूढ़ी आंटी है कि बड़ी न तक सब्जी बना वो कोना वो नमक भरते सब दोनों ही कोने के थारा घर का कहीं शिकार कर आया यही बात है। तो वाकी वाही बात नरसिंह जी के भाभी कर बोला कि घर का मायना देखो यह चीज यहाँ कोने की आप ही अंडा गाड़ा काटना था वह भी काट कर था, अरे यही काट अँ खेचा तो अँ खेल कथा में तो अगर भाव का अनुसार ही चाल यदि कथा को आनंद आवलो नहीं कथा को आनंद गया। तो महाराज नरसिंह जी की भाभी उनकी पत्नी को परेशान करती, लेकिन नरसिंह जी की पत्नी कभी भी उसका विरोध नहीं करती। वो कहती कोई बात नहीं कर रही है ठीक है, ये कर रही है इसको अच्छा लग रहा है तो ठीक है, लेकिन मैं इसका विरोध नहीं करूंगी। अब एक दिन नरसिंह जी की भाभी का दिमाग बहुत ज्यादा खराब, कोई ये गिली कोई बात छोटी मोटी कोई लड़ाई है गिली या कोई पड़ोस का मायने कोई सुए गिली या कोई फिर कोई नई साइड खरीद ले आई ली रूबन कौन मिली ली चक्कर पड़ गो जो उनको दिमाग खराब है जो अब वो गुस्सा ने कोड़ा निकाला साहब, अब वो गुस्सा ने कोड़ा निकाला तो यहाँ खेप करे थे ना कि हांडी को जोर बड़ी ना पुत रहे थे। तो अब कौन को सोच रहा तो सामने नरसिंह जी आ गया। अब नरसिंह जी नाता देकर वहां मुंडई शुरू होगी वहां की भाभी सारा दिन डोल तो पर जो कोई काम तो करे को ना कमांड लिया हो को ना घर बैठे बैठे खा बचे इन्हें बाप गणा न खुआ और
तो नरसिंह जी सुन तो लिया लेकिन काई जवाब कौन। तो क्या जगह और नरसिंह जी भाई अजी खे वगैरह दे बढ़ना। तो भाई अजी की कहते भाई अजी एक काम करो, शाम ने रोटी बना वाला। अब आजकल तो गैस सिलेंडर आ गया, पहले तो सिलेंडर वे खेचा पड़वा खेचेगा तो रोटी बना वाला। चूल्हा में लकड़ियां कोना अपने बाड़ बाना, तो जंगल में जाओ और लकड़ियां ले आओ। अरे लकड़ी ले रहा बोला जल्दी रोटी बना ली, तेरा रोटी कौन बना। तो नरसिंह जी काहे करे सा, रोटी तो खानी शाम में, काम धंधो काहे करे कौन सा, कमाओ दमाओ छा कौन है। हवाना वहां भाई साहब पढ़ा लिखा तो आगे बढ़ा दिया, लेकिन वहां को कोई काम के अंदर मन भी कौन सा। तो साहब नरसिंह जी जंगल के अंदर लकड़ियां ले चले गए। अब नरसिंह जी वहां लकड़ियां काट करके लकड़ियों का गट्ठर बांध लिया, और लकड़ियों का गट्ठर बांध करके जैसे ही वापस आने लगे तो कहीं पर कीर्तन हो रहा था, सत्संग चल रहा था, साधु संत बैठे हुए थे, कीर्तन चल रहा था। तो नरसिंह जी भगवान के परम भक्त तो थे ही, भक्ति तो दादी ने उत्पन्न कर दी थी ना, संस्कार ऐसे मिले थे। तो नरसिंह जी उस सत्संग में जाकर के बैठ गए। अब नरसिंह जी सत्संग में बैठ गए तो सत्संग चलता रहा, तो नरसिंह जी इतने मगन हो गए कि वो उस बात को भूल गए कि भाभी मेरे से लकड़ियां मंगवाई है, और जब तक मैं ले जाकर के नहीं दूंगा तब तक घर में रोटी भी नहीं बनेगी, चूल्हा ही नहीं जलेगा तो रोटी कैसे बनेगी। तो महाराज काफी समय व्यतीत हो गया, काफी समय निकल गया, और नरसिंह जी भजनों में लगे रहे। फिर जब बहुत समय निकल गया तो नरसिंह जी को अचानक याद आई, भजन पूरे हुए, उनको याद आई कि आज तो चक्कर होकर पड़ गया, भाभी डांटेगी, सुनाएगी बहुत खरी खरी, अब मैं क्या करूं। तो नरसिंह जी सोचने लगे कि मेरे को कैसे घर पे चलना है। तो नरसिंह जी विचार करते हैं कि मैं घर पे चुपके से जाऊंगा, और ये जो लकड़ियों का गट्ठर है इसको रख करके मैं गौशाला में जाके बैठ जाऊंगा, और जब भाभी ढूंढती ढूंढती आएगी, बाहर देखेगी तो भाई लकड़ियां पड़ी है, मतलब लकड़ियां तो आ गई। फिर आके मेरे से पूछेगी कि तू कहाँ था इतनी देर का, तो मैं कह दूंगा भाभी मैं तो गौशाला में गाया ना चारों गाल रहे हो, अंडे भी तो काम करो छो ना, तो मतलब बच्चों वाला आप। लेकिन देखो आप जब भी कोई अच्छा कार्य करने की कोशिश करो या किसी चीज को छुपाने की कोशिश करो, उस वक्त ज्यादा गलती होती है। तो जैसे ही नरसिंह जी घर के पास पहुंचे, लकड़ियों का गट्ठर रखने लगे और उसकी रस्सी टूट गई, और रस्सी टूटते सारी लकड़ियां धड़ 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 नीचे, और लकड़ियों के नीचे गिरते उनकी आवाज आई जोर से। आवाज आते भाभी के कान तेज, जो बोलने में तेज, जिसका स्वभाव तेज, गुस्से में तेज, तो उसके कान भी तेज। तो भाभी को जैसे ही आवाज आई कि हाँ अब आ यो, अब आयो तुम्हारो। अब जा साहब भाभी नरसिंह जी कहते ये कोई टाइम था, अब बता बिना लकड़ियां का मैं चूल्हो कहीं बाड़ू, रोटी कहीं बड़ा, अब काहे खा वाला आप। तो नरसिंह जी भोले मन से, कोई पाखंड कोई ढोंग ऐसा कुछ नहीं था। आप तो फिर भी आपने बाद में छुपा भाभी झूठ बोल जाओ, लेकिन नरसिंह जी झूठ कौन बोलिया। वगे जगह जब भाभी मैं लकड़ियां ले रहा लगी और कोई जगह मंदिर में सत्संग चल रहे हो, तो मारो तो मनो सत्संग देकर विचलित है, तो मैं तो जार सत्संग में बैठो। तो कहते भाभी आज तो लेट है, आज तो रोटी बना रखूंगा। तो भाभी साहब रोटी तो हुआ वो दूर की बात है, नरसिंह जी ने गाड़ियां काट वो चालू कर दिया, जोर जोर से गाड़ियां काटा, जोर जोर से। अब वो नरसिंह जी को बड़ो भाई बंशीधर, वो काम धंधा पशु श्याम ना आपा को टाइम, अब वो काम धंधा पशु आयो। अब 12 ने मकान का 12 खड़ो जो जंड देखो जगह सुही काना में जोर जोर से आवाज आ रही बीनड़ी की, और नरसिंह जी ने गाड़ियां काट दी। बंशीधर जी सोचो कि आज या परमेश्वरी फिर कोई सो मूड फोड़ ली दिख, अब तो कौन सा ना 1200 भाई नरसिंह जी ने काट रही थी, अब आप तो सुन रहे हो तो भाई बीनड़ी था अपनी। तो महाराज अंदर भाई आयो, भाई देखो कि अपनी पत्नी तो अपना छोटा भाई ने लड़ रही है, गाड़ा काट रही है।
अब नरसिंह जी की बीननी तो काहे बोलो, वो तो ये कौन बोले जी, तो चुपचाप खड़ी खड़ी ख्याल देख रही और वो गाड़ियां काट रहा। तो नरसिंह जी को भाई देखियो, देखता है, पूछो काहे बात है की। तो नरसिंह जी कहते कहते भाई साहब मतलब लड़ रही कोई बात नहीं। अब भाभी जो गुस्सा कमाए ने खींचे, कहे कोई बात नहीं है, कौन है मारा घर मैया कौन चाला लो, मारो आदमी कमारियो छे, तेरे बैठे बैठे ने घुमाऊं लेके मैं निकल जा हमारा घर के बाहर, चले जाना तू। अब साहब देखो और तो कोई बात कौन सी, लेकिन नरसिंह जी पर तो कौन जाता, लेकिन सबसे विशेष बात वहां खेती कि तू जी सत्संग का मायने गयो छो, थारो वो कीर्तन करा बड़ा तने रोटी खुवार कौन खंदाया, कहीं जो तू मार गनंड रोटी खवायो छे, खेमा था नहीं आ बात आपा, तू झंड गयो झंड तेरा कौन खोया के रोटी। तो वही बात है वहां की भाभी बोली। तो एक तरह से भगवान के प्रति मन में भाव गलत बैठ को कि नरसिंह जी सोचा कि मारो भगत आदमी और कीर्तन का बारे में, भगवान की भक्ति का बारे में अपनी बात करी। तो नरसिंह जी मुंडा सूट गौशाला में जार बैठ गया। अब गौशाला में जार बैठ गया तो धीरे धीरे रात निकली तो भूख भी ला गई। अब नरसिंह जी की भाभी प्लेट का मायने थाली में मान लियो रोटियां ले रही, अरे रोटियां ले नरसिंह जी का आगे बेल दी, अरे रोटियां ना आगे रख रखे से लखा। तो नरसिंह जी देखे साहब रोटी तो आई, पेट तो भरे तो कम से कम गाड़ा सुन लिया पर रोटी तो आ गई, कोई बात नहीं। तो नरसिंह जी साहब रोटी न हाथ में उठाया, अब उठाया झंडे नरसिंह जी को थोड़ा सा मन खट्टो पर वो ज्यों ही नरसिंह जी उनके घास न उठा रहे टटोलिया ना रोटी ना, तो रोटी टूटे कौन, रोटी टूटे कौन, अतरी आखिरी रोटी टाइट है मतलब कहते हो ना कि एक दिन पुरानी थी। अब वो रोटी ना अगर ते चूर पानी के अंदर में डालो तो 2 घंटा तो ना 20 बाम लागे, जद जार फिर रोटी ना आप चाप रखा सका। तो अब साहब रोटी की बात आई तो नरसिंह जी कहते भाभी कचिया सी ठंडी रोटी, अरे सूखी रोटी मार सु कहीं खाई जाओगी। कहते भाभी थारा मन में कोई राम धर्म है तो कहते मैंने थोड़ी सी ताती रोटी ले दो। अरे साहब नरसिंह जी की भाभी उंडे फेर वासो लड़बो चालू, फेर गाड़ियां काट दे ही ना बाप कणा ने ताती रोटी चाहिए, काम तो काई करे कौन। अब ज्यों की बोलबा की आवाज तेज ही तो नरसिंह जी को भाई आवाज सुन रहे फेर उठायो। वार के काय बात है कि वैसे भाई साहब काय करो बच्चे, देखो भाभी रोटी ले रही थी ठंडी रोटियां टूट रही घर में खाऊं कहीं। तो अगर मैं तो सी बात बोलियो कि भाभी मन थोड़ी सी गर्म रोटी दे दर खे दिया था हे भाई जी बात तो घर में ही तो अगर साहब मैं तो गर्म रोटी मांगे तो जी बात कमाल भाभी मन तेरी बात सुना दी। लेकिन देखो साहब कि यह बात तो सही है कि भाई सुख दे लड़ाई को नहीं आज तक ही को नहीं, और अगर है भी गिली तो घंटा आधा घंटा मैंने एक ही जाला। लेकिन जो लड़ाई लुगाए की वजह से घर में है घर वो वजह से ही बकर है। तो वो जगह पर साहब नरसिंह जी की भाभी जो लड़ाई करी तो अब वो लड़ाई का मायने बंशीधर जी खून की भीड़ बोले, आदमी को मरने को ना बीननी की बोले तो भाई को रिश्तो टूटे, भाई की बोले तो बीननी रूस। अब भाई तो कोई बात को ना साल 6 महीना में कोई कार व्यवहार में जरूरत पड़ेली पर बीननी की तो जरूरत चल घर में रोटी गुड़ बना बोलो, आपने घर में झाड़ू बुआरो कौन कर लो, आपने कपड़ा कौन दो। तो बंशीधर जी वो जगह के मारे झुक का और वह जब घर से निकलवा की बात बोले कि निकल जा हमारा घर से, तो वो बात न नरसिंह जी दिल में बैठा लिया और वो बात न ले और नरसिंह जी घर छोड़ चलेगा। अब नरसिंह जी साहब घर छोड़ गया तो सारा दिन तो वह गांव का मायने डोल वगैरह दिन में तो कहीं से खूब निकल उजाड़ो जो डोल वगैरह सारा दिन अंडी उंडी डोल लिया भजन कर लिया। अब रात में साहब वही तो जंगल के अंदर चलेगा नरसिंह जी महाराज। अब एक जंगल में गया तो जंगल में और तो कहीं वहां दिखे कौन, जंगली जंगल पेड़ पौधा, लेकिन वो जगह पर नरसिंह जी ने एक शिव जी को मंदिर दिखे।
अब देखो ज्यादातर जंगला में दो देवता का ही स्थान मिलला, अरे डूंगरा में एक का ज्यादातर कि दो देवता का जंगला में एक तो शिव जी भोला भंडारी से, अरे एक बालाजी। ये दोनों तो जंगल में ज्यादा बैठा हो जो मुंडे रहे यानी सेवा की जरूरत को। और शिव जी तो उतना भोला है कि शिव जी को तो भाव या खेचे कि पैर माने कपड़ा मांगे तो वने शेर की खाल पकड़ा दिए पैर ले, सर्दी तो लागे ही रहूं ना पहाड़ा में कैलाश पर्वत पर। पीबा ने पानी मांगया तो जहर को प्यालो पकड़ा दिया, पिया था शिव जी बीस। तो पीबा ने पानी मांगे तो जहर को प्यालो पकड़ा दिया। माड़ा पैर पर भी बात आई तो गला में सांप ने मेल दिया। तो मतलब शिव जी तो बोल आचवान तो जैसो खेते ऐसो ही काम कर ले। खाबा ने खेते तो भांग तो तूरा दे दिया। अब भांग तो तूरा पर काय करा बताओ। कोई संगी साथी कौन मिलियो कि सामा के साथ कौन खेल बैठे, कोई सु बोला बतलावा पड़ोसी चाहिए। तो जब पड़ोसी के साथ में रेबाड़ा के दोस्ता की बात आई तो दोस्त देखो कौन दिया जमाने भूत प्रेत, यही तो शिव जी का दोस्त संसारवासी मुसलमान रेबाड़ा। तो अशा भोला भंडारी वाने जंगल में बैठा मिला, शिव जी को मंदिर जंगल में वाने नरसिंह जी ने मिलो। तो महाराज नरसिंह जी जंगल में जार बैठ गया मंदिर के अंदर। अब आकर और तो कोई सब दोनों शौक होने काई करे बैठे बैठे। तो वह देखा कि जब आपने को और तो कोई काम छे कोने, अब ये जगह शिव जी भी एकला बैठा छे, यहाँ को भी मन कौन लाग रहे हो लो। तो क्यों ने मन बैठे बैठे शिव जी ने प्रसन्न कर लियो, शिव जी ने मना लियो। तो नरसिंह जी महाराज शिव जी ने मना बाग लिया, शिव जी की तपस्या कर वो चालू कर एक दिन निकल गो, एक रात निकल गई, न कोई खापा को सतुनो न कोई पीपा को सतुनो। अब जंगल में कहीं 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गया, 4 दिन निकल गया, करता करता पूरा 7 दिन निकल गया। अब 7 दिन तक न तो वाने खापा न मिलियो न वाने कहीं पैर बाने मिलियो। तो शिव जी को तपस्या सुर सिंहासन हाल गो, शिव जी को सिंहासन हाल गो। तो महाराज शिव जी को सिंहासन हालियो। तो शिव जी देखा कि यो मारो बहुत बड़ो भगत है और इन दर्शन देना चाहिए। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं।